हेलो दोस्तों, क्विक एक्स में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का मेंस का पेपर जो है मई मई में है और अभी रिजल्ट आया नहीं है और कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ बहुत नहीं जाना चाहिए क्योंकि पेपर कठिन था। लेकिन जो भी हो कट ऑफ को अलग हट के हम लोग बात करते हैं और मेंस की तैयारी शुरू करते हैं हम लोग। और मेंस का पूरे सिलेबस का डिस्कशन मैं इस पूरे वीडियो में कर दूंगा। आप लोग पूरा वीडियो अंतिम तक देखिएगा। और जिन बच्चों को प्री और मेंस दोनों के टेस्ट देने हों तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग कमेंट में जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, और लगातार आप टेस्ट पीटी का और मेंस दोनों का दे सकते हैं। हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली मैं टारगेट देता हूं बच्चों को। उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, 600-700 बच्चे हैं, और वो डेली जो है उस टारगेट को पूरा करते हैं। तो आप लोग भी उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। प्री का और मेंस की भी हम लोग आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाए आंसर, इसकी भी हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो मेंस की प्रैक्टिस साथ साथ शुरू कर दीजिए और साथ में बीपीएससी प्री का भी एग्जाम की तैयारी आप लोग शुरू कीजिए। हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि बीपीएससी में क्या बदलाव किया गया है मेंस में। उस मेंस के पहले बदलाव को हम लोग देख लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा में कुछ बदलाव ये कर दिया गया है कि ऑप्शनल के पेपर को जो पहले सब्जेक्टिव होता था उसे ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। एमसीक्यू आधारित पेपर हो गया है। वो 100 अंक का पेपर होगा और वो भी 3 घंटे का ही होगा। लेकिन सब्जेक्ट जो पहले लिखना होता था वो अब केवल ऑप्शन, उसका ऑप्शन होगा और ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना होगा। बदलाव क्या किया गया है कि ऑप्शनल के पेपर को वैकल्पिक विषय बना दिया गया है, लेकिन एक नया पेपर जोड़ा गया है और वो जोड़ा गया है निबंध का पेपर। और निबंध का पेपर जो होगा वो 300 अंकों का होगा और वो भी 3 घंटे का होगा, और इसका नंबर मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। ठीक है। बहुत सारे इसमें बच्चे हैं जिनको जनरल के जो सामान्य अध्ययन के फर्स्ट और सेकंड पेपर के की जानकारी नहीं होती है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि बीपीएससी ने सिलेबस को पूरी तरह से डिफाइंड नहीं किया है। तो पूरे सिलेबस को मैंने डिस्कशन कर दिया। पूरे सिलेबस में क्या क्या पॉइंट मेन पेन पॉइंट है उन सारे पॉइंट को मैंने एक बना दिया है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सामान्य अध्ययन के जो पेपर होगा और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होगा, ये दोनों पेपर याद याद रखिएगा। दोनों पेपर में क्या क्या चीजें हैं हमें इसी के बारे में अच्छे से जानना है। और दूसरी चीज, आप लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका वैकल्पिक विषय है और वो जो है कैसा विषय है, याद रखिएगा वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन उसमें रहेंगे, एमसीक्यू आधारित उसमें क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसको पास करना अनिवार्य है। और हर वर्ग के लिए अलग अलग कैटेगरी निर्धारित है। जैसे सामान्य वर्ग के लिए कैटेगरी 40%, इसमें 100 में अगर मान लें 100 नंबर का क्वेश्चन टोटल अंक है तो 40% नंबर उसमें लाना अनिवार्य है सामान्य वर्ग के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% ये कोटा निर्धारित किया गया है। ये क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। ये न्यूनतम अंक है, इतना अंक लाना ही आपको है, नहीं तो आप मेरी लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। चाहे आपका पेपर फर्स्ट सेकंड कितना भी अच्छा हो जीएस में, कोई मतलब उसका नहीं है। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जीएस के इसको हम पूरा डिस्कशन कर देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम पूरे निबंध की बात करेंगे उसमें। और निबंध कैसे आएगा, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष ने बाकायदे उसको बता दिया है डिटेल में कि हम निबंध किस तरह का पूछेंगे, तो उस तरह के निबंध को खोजना पड़ेगा। जैसे उन्होंने एक बात कही कि बिहार का जो निबंध आएगा, एक एक जो सेक्शन होगा उसमें बिहार के निबंध आएंगे और बिहार की बोली, बिहार की कहावत को शामिल किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, एक बिहारी 100 पे भारी। एक बिहारी 100 पे भारी, अगर इसको निबंध लिखने को आ जाए तो आप कैसे निबंध लिखेंगे? तो इसको हम प्राचीन इतिहास से जाना पड़ेगा हमें। प्राचीन इतिहास में मगध एक महाजनपद था जो सभी महाजनपदों पर भारी पड़ गया, बिहार का महाजनपद था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य बिहार से एक बिहारी था, 100 पे भारी पड़ गया, सबको हरा दिया। आगे चल के अशोक ने भी वही काम किया, आगे चल के अन्य राजाओं ने वही काम किया, गुप्त वंश का उदय भी वहीं से हुआ। तो कुल मिला के कहना है कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो हम प्राचीन काल से आधुनिक काल तक आएंगे लेकर के उस आंसर को लिखने के लिए। तो अपने उसमें स्किल डेवलपमेंट को उसमें बीपीएससी देखना चाहता है, इसीलिए उसने निबंध के पेपर को शामिल किया है। ठीक है।
हम लोग बात कर लेते हैं अब सामान्य अध्ययन के फर्स्ट और सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड पेपर में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या सिलेबस है, पूरे सिलेबस को हम डिस्कशन कर लेते हैं। पूरा सिलेबस आपको जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको वहां से ले सकते हैं। आप चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, हम लिंक जो है कमेंट में हम शेयर कर देंगे, ठीक है। और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। हम लोग अब बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन फर्स्ट और सेकंड पेपर में क्या क्या टॉपिक है और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और वो कौन से टॉपिक हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम सबकी चर्चा एक एक करके करते हैं। सामान्य अध्ययन के दो पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट और ये पेपर सेकंड है। पेपर फर्स्ट में 3 टॉपिक है और पेपर सेकंड में भी 3 टॉपिक दिया है। जो पहला टॉपिक है वो है आपका भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, ये टॉपिक है। इसमें बिहार का इतिहास इंक्लूड रहेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम, ये फर्स्ट पेपर में है। और सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख और चित्रण, स्टैटिक्स, ये आपका फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में यही 3 टॉपिक है और तीनों टॉपिक हमें इसको अच्छे से एक एक टॉपिक अगर हम समझेंगे तभी हम इसको अच्छे से लिख पाएंगे। इसके अलावा जो बिहार का सेकंड पेपर है उसमें पहला जो टॉपिक है वो है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और तीसरा टॉपिक है भारत के विकास में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका और उसका प्रभाव। ये 3 टॉपिक है आपका सेकंड पेपर में। इसके बाद बिहार में के सिलेबस में यह भी डिफाइन किया गया है फर्स्ट पेपर में कि क्या क्या टॉपिक उसमें रहेगा। तो उन्होंने एक निष्कर्ष के रूप में थोड़ा थोड़ा टॉपिक बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें हो सकते हैं और सेकंड पेपर में कौन से टॉपिक हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक संदर्भ में साफ साफ लिखा गया है कि बिहार के संदर्भ में भी इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टॉपिक कौन कौन से हैं। तो ये टॉपिक कौन कौन से हैं, इन्हीं टॉपिक को हम अगर ध्यान से देख लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। दूसरा, आप लोग जब तक आंसर लिखना सिलेबस नहीं रहेगा तो आप लोग आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं। तो हम पहले अब सिलेबस देख लेते हैं कि वो सिलेबस कौन कौन से हैं। यह है आपका 68 बीपीएससी मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस पे सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक की। हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक है जो बिहार में फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, और उन टॉपिक को अच्छे से मैंने डिफाइन कर दिया। आप लोग इस सिलेबस को ले लीजिएगा और सिलेबस अपने पास रखेंगे तो आपको ये चीज़ें लगातार आपको हेल्प करेंगी आंसर को लिखने में। तो कौन कौन से टॉपिक है, जैसे उसमें पहला टॉपिक है आपका पाल कला, मौर्यकालीन कला, पटना कलम और मधुबनी चित्रकला। तो 2 टॉपिक जो है आपका बिहार से है और 2 टॉपिक भारत के इतिहास से जो बिहार से जुड़ा हुआ है। तो ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, ये दोनों आपके सिलेबस में टॉपिक में शामिल है। शाहजानंद सरस्वती और किसान आंदोलन, किसान आंदोलन बिहार के संदर्भ में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 1857 का विद्रोह समग्र पूरा बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी 1857 विद्रोह की पूरी है, यहाँ से पूरा कारण, प्रभाव, स्वरूप सबके बारे में पूछा जा सकता है। और कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी बिहार में, ये भी 1857 विद्रोह के, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या थी, टैगोर का मानवतावाद और अंतरराष्ट्रीय मानवतावाद पर विचार क्या था। यह टैगोर के बारे में आपसे पूछा जाता है कि टैगोर का मानवतावादी क्या विचार था और अंतरराष्ट्रीयवाद पर उनका क्या विचार था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जाता है। और याद रखिएगा, जब तक हमें सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होती तब तक हम चीज़ों को क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं और ठीक से नहीं लिख पाते हैं और ना हमारी तैयारी ठीक से हो पाती है। गांधी और नेहरू के विचारों में समानता और असमानता के पहलू, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बिहार में पश्चिमी शिक्षा का क्या विकास हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, भारत में सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ, चंपारण सत्याग्रह बिहार के संदर्भ में भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी, और बिहार में प्रेस का क्या विकास हुआ था, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, याद रखिएगा बिहार में प्रमुख व्यक्तित्व की बात किया जाए तो गांधी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेहरू से, टैगोर से, लोहिया से, जयप्रकाश नारायण से और अंबेडकर से। लेकिन बिहार में क्वेश्चन की प्रवृत्ति थोड़ा बदल देते हैं। ये पूछते कैसे हैं, बिहार में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, पूछा जाएगा कि गांधी और नेहरू के विचारों में समानता और असमानता क्या थी, गांधी अंबेडकर के विचारों में समानता असमानता क्या थी,
गांधी और जयप्रकाश नारायण के विचारों में समानता असमानता क्या थी, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें इसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है। इसके बाद है आपका दूसरा फर्स्ट पेपर के सेकंड जो टॉपिक है, उसमें कुछ टॉपिक मैंने निर्णय इस बार का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने उसको निकाला है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना महत्व के घटनाक्रम। ये करंट अफेयर का पेपर, करंट अफेयर का टॉपिक है जो फर्स्ट पेपर में आता है। इसमें ये आजकल चर्चा में है I2U2 समूह और भारत के हित, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ऐसे करंट अफेयर में क्वेश्चन आते हैं। ब्रिक्स समूह और भारत के साथ उनके संबंध क्या है, क्वाड देश और भारत के उनके हित क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध और भारत के साथ उनका क्या संबंध है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। G20 समूह और भारत के साथ इसका संबंध क्या है, क्योंकि G20 की बैठक भारत में सितंबर के महीने में होगी, तो अभी से मीटिंग की शुरुआत शुरू हो चुकी है। अलग अलग स्टेज की मीटिंग हो रही है, मंत्री स्तर की, यूथ स्तर की, सांसद स्तर की। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा हेतु UN के 5 सूत्री ये कार्यक्रम क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के बारे में पूछा जा सकता है। श्रीलंका का आर्थिक संकट और भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, संघाई सहयोग संगठन और भारत के साथ उसका क्या संबंध रहा है, यूरोप की चरम जलवायु घटनाएं अभी हाल में रही हुई हैं। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर की, ये आपसे पूछा जा सकता है। वन हेल्थ मॉडल क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है बिहार के संदर्भ में भी। और भारतीय रक्षा बलों का आधुनिकीकरण आवश्यकता और उसकी क्या चुनौतियां हैं, ये बहुत चर्चा का विषय है। यहां से क्वेश्चन करंट अफेयर के आ सकते हैं। इसके अलावा वर्ष 1947 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, विद्यमान चुनौतियां व्यापक संभावनाएं क्या है। अगर 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा गया है तो क्या भारत के सामने चुनौतियां होंगी, क्या संभावनाएं होंगी, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के हित क्या है, चीन ताइवान संकट क्या है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भूमिका क्या है, भारत का विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में क्या चुनौतियां हैं, अरब इजराइल के बीच में अब्राहम समझौता हुआ है, बहुत चर्चा का विषय रहा है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। WTO और भारत के मुद्दे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का डिजिटलीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, यहां सबसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें थर्ड पेपर सांख्यिकी है, उसकी हम लोग अलग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका पेपर 2। बिहार में पेपर 2 क्या है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा राष्ट्रपति और उनके प्रमुख कार्य क्या है, राज्यों में गवर्नर की भूमिका, संसद की भूमिका, न्यायपालिका और कॉलेजियम व्यवस्था पे चर्चा, आज के लिए बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। न्यायिक सक्रियता क्या है, यह पूछा जा सकता है। चुनाव सुधार क्या होता है, केंद्र राज्य संबंध और बिहार में गठबंधन की राजनीति, ऐसे टॉपिक पॉलिटी के हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा चुनाव में रेवड़ी बनाम कल्याणकारी योजनाएं, एक तरफ फ्री की चीजें बांटी जा रही हैं चुनाव में और एक तरफ कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रही है, तो दोनों में बड़ा कंट्रोवर्सी आजकल है। फ्री चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कमेंट किया है, तो इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के संदर्भ में हमेशा पूछा जाता है। बिहार की राजनीति में जाति और धर्म की क्या भूमिका है और ई शासन और बिहार में इसकी प्रगति क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पॉलिटी के कुछ टॉपिक हैं। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था और बिहार और भूगोल के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं की सफलता कैसे है, भारत में गरीबी, भारत में बेरोजगारी, भारत में बैंकिंग व्यवस्था, भारत का शेयर बाजार, ये सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आते हैं। GST क्या है, प्रमुख सूचकांक क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, विश्व बैंक, IMF, मानव विकास सूचकांक, भारत विदेशी व्यापार, ऐसे क्वेश्चन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। नीति आयोग क्या है। अच्छा, इसी में आपको बिहार स्पेशल से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इकोनॉमिक में, जैसे बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है, बिहार में उद्योगों के पतन के क्या कारण है, बिहार में कृषि का पिछड़ापन क्यों ज्यादा है, बिहार में गरीबी का है, बिहार में बेरोजगारी, बिहार के मानव संसाधन का दुरुपयोग, बिहार में रोजगार के अवसर, ऐसे टॉपिक आपको खोज करके आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आए तो आपके गलत ना होने पाए। इसके अलावा भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीक की क्या भूमिका है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जैसे इसमें है नैनो तकनीक और उनका महत्व क्या है, सूचना तकनीक और कंप्यूटर के क्षेत्र में उसका विकास क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक का योगदान, अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक, ये टॉपिक है आपका। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में आजकल बहुत चर्चा का विषय है,
इससे क्वेश्चन आ सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2035 की नीति बनाई गई है, प्रौद्योगिकी विजन 2035। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत भविष्य की तकनीक योजना बनाई गई, लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जैव तकनीक क्या है, किसी क्षेत्र में तकनीक का योगदान, मानव जीनोम परियोजना, एंटीबायोटिक दवाएं और उनका दुष्प्रभाव क्या है, और चंद्रयान गगनयान मिशन, ये अंतरिक्ष से जोड़ करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख टॉपिक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और इन टॉपिक को आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सारा टॉपिक को अपने आपको सेव कर लीजिएगा, और यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, हम लोग उस पर यह बात करेंगे क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाए, और कुछ क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि उसको आंसर आप लोग कैसे लिखें। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं मेंस के क्वेश्चन भी आप लोगों को डेली में देता रहूंगा, 1-2 क्वेश्चन डेली दूंगा, आप लोग लिखिएगा और उसकी कॉपी को हमारे पास जो है टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, और मैं उसको चेक कर लूंगा, और चेक करके आपको मैं उसका आंसर बता दूंगा कि आप में क्या कमियां हैं और क्या उसमें और चीजों को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, और चैनल को हमारे जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे चैनल साथ आप जरूर जुड़िए। आपको पूरी तैयारी यूपी और बिहार की हम लगातार कराते रहेंगे, और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू।